स्टूडेंट्स आज हम जो है वो एक प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज इसमें हमने कुछ चीजें कवर की हैं अभी तक, लाइक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने एस्टिमेशन की बात की, हमने एसआई यूनिट्स पे बात की, और यू कैन से एसआई बेस यूनिट्स पे। फिर हमने होमोजेनिटी इक्वेशन की बात की, होमोजेनिटी इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन और इक्वेशन। आज हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, तो हम देखते हैं हाउ टू टैकल विद द एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। तो बेटे पहला क्वेश्चन है P1 का है और रीसेंट क्वेश्चन है, 2025 में ये आया है मई जून में। बेटे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैव। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्या होना चाहिए बेटे, एंड यूनिट। तो अगर आप ऑप्शन देखें, डी इज हैविंग दिस थिंग, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। फिर बेटे प्रीफिक्सेस की हमने बात नहीं की अभी, लेकिन हम प्रीफिक्सेस पे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन है, एक ये भी रिसेंट क्वेश्चन है सेम पेपर का, तो हम प्रीफिक्सेस की बात इधर ही कर लेते हैं। यू मस्ट नो अबाउट द प्रीफिक्सेस एज वेल। तो लास्ट क्लास में हमने प्रीफिक्सेस का एक ऑब्जेक्टिव रखा था, मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम अभी रिकॉल कर लेते हैं। तो ये क्लास लेवल में भी आपने किया होता है या IGCSE में किया होता है। तो इफ यू सी हियर prefixes, you have pico, nano, micro, milli, centi, deci, kilo, mega, giga and tera. These are the prefixes, so you must remember their factors. मैं यहाँ पर सबके factors लिख देता हूँ। तो बेटे centi, which is represented by C, milli, which is represented by small m, micro, which is represented by somehow mu type shape, or you can say U, and then we have micro, nano, and then pico. इनके symbols भी मैंने लिख दिए, small p is for pico, and then we have deci, which is represented by D. ये जो सारे इधर से ऐसे नीचे जा रहे हैं, इनकी पावर नेगेटिव में इंक्रीज होती जा रही है, जैसे कि deci is going to be 10 raised to power -1, centi is 10 raised to power -2, milli is 10 power -3, micro is 10 raised to power -6, nano is 10 raised to power -9, and pico is 10 raised to power -12. ये एक सीक्वेंस आपने बना लेना है। अगर हम दूसरी तरफ मूव करें, वी हैव आफ्टर डेसी, किलो है हमारे पास, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के, देन मेगा, which is represented by M, then giga, which is represented by G, and tera, which is represented by T. अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें, इनकी पावर जो है वो पॉजिटिव में इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि आप ऊपर मूव करें, 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12। तो बेटे इनको आपने जहन में रखना है, और ये क्वेश्चन में देखें आपके पास किलो है, यू हैव टू डील विद दिस, दिस इज मिली, यू हैव टू डील विद दिस। याद रखिएगा, prefixes are always added before the unit. For example, if you have a unit meter, so if you add here M, it is milli, this is a prefix. If you have the unit ampere and you add here micro, it is micro ampere. So this is basically a prefix. Prefix का एक फायदा हमें ये भी होता है, आप जो वैल्यूज होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक द 0.0001, आप इनको चेंज कर सकते हो, सिंपल वे में लिख सकते हो 1 2 3, so it becomes 0.1 into 10 power -3. If this value is post current, so it will be 0.1 milliampere.
तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग दिस, कि आप उस एक बड़ी वैल्यू को, यानी एक नंबर जो जिसके बहुत ज्यादा नंबर्स आपके पास चल रहे होते हैं, उसको आप इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं. सो हियर वी हैव टू कन्वर्ट दिस. तो होगा क्या बेटे, 0.25 kilo, 10 power 3, and milli is 10 power minus 3. It becomes Newton per meter square. तो आपने एक्सप्रेस करना है कि ये किसके इक्वल आएगा. तो बेटे 10 raised to power 3 and 10 raised to power minus 3, so they are going to be cancelled out, क्योंकि इनकी अगर आप इंडिसेस का रूल अप्लाई करें, इनकी पावर्स ऐड होकर 0 देंगी. तो 10 power 0 will be equal to 1. So you are only left with 0.25 Newton per meter square. So it will be the B option here. So in this another question, a physical quantity consists of a magnitude and a unit. This is a statement regarding physical quantities. It is given to you. So which row does not show a correct combination? ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही ऑप्शन नहीं? तो बेटे मैथ्स को हम किसमें, मैथ्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसे किलोग्राम में या कह लें ग्राम में हम मेजर कर सकते हैं. इसी तरह लेंथ है आपके पास मीटर में, इट इज पॉसिबल. चार्ज जो है बेटे दैट इज हैविंग अ यूनिट कूलम्स. करंट का यूनिट होता है एम्पियर. तो दिस इज मेकिंग सम प्रॉब्लम हियर. टेम्परेचर का केल्विन, ये दोनों आप तीनों ऑप्शंस ठीक हैं. द रॉन्ग वन इज सी, which does not having the correct combination of quantity and unit. So hope so you are getting this. अब बेटे यहाँ पे आ गया रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ एस्टिमेशन से रिलेटेड बात आ गई. तो व्हाट इज द रीजनेबल वॉल्यूम ऑफ वन पेज फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन पेपर? अब बेटे ये जिस एग्जाम में आया होगा उसके आप नंबर ऑफ पेपर्स देख लें, वो होंगे नंबर ऑफ पेजेस उसके एग्जामिनेशन पेपर के 20 के अप्रोक्सीमेट होंगे, माइट बी 20, 21, 22 व्हाटएवर. हमने एक पेपर का एक पेज का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है. तो बेटे सपोज दिस इज अ पेज, ये बेटे क्या आ गई, उसकी लेंथ आ गई. अब आपको मैंने लास्ट टाइम में जब एस्टिमेशन बताई थी आपको कहा था कि बुक को जरूर ओपन करें और बुक में देखें कि कौन कौन से आपके पास एस्टिमेशन के लिए वैल्यूज हैं. ये बुक के अंदर गिवन है. लेंथ ऑफ अ पेज इज अप्रोक्सीमेटली 27.5 सेंटीमीटर. जबकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो मिलीमीटर क्यूब चल रही है. तो इट मींस हमें लेंथ किस में चाहिए, हमें लेंथ मिलीमीटर में चाहिए. तो दिस इज 27.5 सेंटीमीटर. इसकी एक और मैं रफ सी एग्जांपल आपको देता हूँ बेटे. अक्सर बच्चे 30 सेंटीमीटर का स्केल कैरी कर रहे होते हैं इन अ ज्योमेट्री विद ज्योमेट्री बॉक्स बैग में. तो बेटे वो जो 30 सेंटीमीटर का स्केल है वो आपके जो पेजेस है ना A4 पेजेस और यू कैन से स्टैंडर्ड साइज पेजेस, उनसे थोड़ी सी लेंथ उसकी क्या है, ज्यादा है. तो अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं रहती तो आप इस तरह से भी एक एस्टिमेशन बना सकते हो कि ये 30 सेंटीमीटर से कम होगी लेंथ. तो यू कैन टेक 20 सेंटीमीटर, यू कैन टेक 27 सेंटीमीटर, इट्स अप टू यू. एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू यूज 28 सेंटीमीटर. अगर बुक वाली लेनी है ऑप्शन तो ये भी है हमारे पास. तो इसकी ये विड्थ होगी, व्हाट विल बी दिस विड्थ? तो ये बेटे आपके पास आ जाती है अराउंड आई टेक इट 14 सेंटीमीटर. You can take 18 or you can take 15, but less than this length. लेकिन हाफ तो नहीं होगी, हाफ से थोड़ी ज्यादा कर लें तो you make it 15 सेंटीमीटर. ठीक है जी, हमें विड्थ भी पता लग गई, हमें लेंथ भी मिल गई. अब वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, जिसे मैं हाइट कह सकता हूँ. हाइट इज रिप्रेजेंटिंग टू थिकनेस. अब बेटे इसकी थिकनेस कितनी होगी एक पेज की? अगर आप इसमें हम ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो इसे अगर आप मिली में चेंज करें इट बिकम्स 150 मिलीमीटर. इसको मिलीमीटर में चेंज करें इट बिकम्स 28. मैं ये 27 नहीं ले रहा, 28 ले रहा हूँ. तो बेटे ये कितनी बन जाएगी? 280 मिलीमीटर. तो सेंटीमीटर में अगर बात करें तो 0.01 सेंटीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह की वैल्यू बन रही होगी. तो जब हम इसे थिकनेस को मिलीमीटर में कंसीडर करेंगे तो ये माइट भी 0.1 मिलीमीटर बन रही हो.
इसके आगे पीछे कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब आप इन वैल्यूज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 280 इंटू 150 इंटू 0.1, आपको ना एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें तो यू आर गेटिंग 280 टाइम्स 150 टाइम्स 0.1, you are getting 4200 millimeter cube. So बेटे this option is very near to C option, this option, ठीक है जी। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज वन अप्रोच। दूसरा, अगर आपको थिकनेस में प्रॉब्लम आ रही है, आप एक और काम कर सकते हो, वॉल्यूम्स आर गिवन इन द ऑप्शन। आप ये वॉल्यूम ने लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, आई से हाइट, आई एम रिप्रेजेंटिंग हाइट एज अ थिकनेस। तो आप बेटे क्या कर सकते हो, ये ऑप्शंस ले लें। कौन सी, 60 is equal to 280. I'm taking A option by the way at the moment. Volume is 60 is equal to 280 multiplied by 150 into thickness. So it is 60 divided by 280 times 150. ये आपके पास वैल्यू बनती है 42,000. तो अगर आप सॉल्व करते हो, you are getting thickness that will be, that is 0.001. It is millimeter. और अगर आप नेक्स्ट वैल्यू जो है 600 बी ऑप्शन को देखते हो, 600 को डिवाइड करते हैं 42,000 से, तो यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग 0.01 मिलीमीटर। तो ये भी पॉसिबल है। और अगर वॉल्यूम आपके पास ये है तो 1 से ज्यादा थिकनेस तो हो नहीं सकती, तो इट इज मच नियर टू दिस ऑप्शन। अगर आप सी ऑप्शन पे चेक करें, C is saying 6,000 divided by 42,000. So 6 divided by 42, it is somehow 0.14 millimeter. तो ये एक एक्सेप्टेबल है। अगर डी ऑप्शन को देखते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाय 42,000, तो वो 1 पॉइंट से ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है जी। 60,000 और यू कैन से 60 divided by 42, 1.42 millimeter. That is bigger value. So that's why we will be taking C option. तो एस्टिमेशन में इस तरह आप, मैंने दो मेथड आपको बताए हैं, यू कैन गो बाय एनी वे, सिंगल वे, बट इट शुड बी अ ग्रेट रीजनेबल वे। तो इसीलिए यहाँ पर वो यही कह रहा है, रीजनेबल एस्टिमेट बनाए। अब एक और क्वेश्चन है, अ कार, अ स्मॉल कार, ओह दिस इज वन मोर इंडिकेशन, ट्रेवल्स इन अ टाउन। एक टाउन में बेटे कितनी स्पीड हो सकती है, आप मैक्सिमम ले लें, 60 हो सकती है, 50 हो सकती है, इट कैन बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे, विद इन अ टाउन, विद इन अ सिटी, जब आप मूव कर रहे होते हो या रशी एरिया में मूव कर रहे होते हो, तो वहां एक स्पीड लिमिट डिफाइन होती है, 30, 40, 50, 60 लाइक दिस। हाईवे पे हमारे पास स्पीड होती है विच इज अराउंड 100 और 100 प्लस, सो उससे 100 से कम ही लेनी है आपने। एंड वी हैव टू मेक अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अभी हमने वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने एस्टिमेशन बताया था, और एस्टिमेशन के दौरान ये भी कहा था जैसे जैसे सिलेबस कवर होता जाएगा आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, छोटी छोटी, जिससे आप एक अच्छी एस्टिमेशन बना सकते हो। तो इसलिए परेशान नहीं होना आपने। और दूसरा, काइनेटिक एनर्जी है, ये छोटी छोटी चीजें आपने ओ लेवल्स वगैरह में, आईजीसीएसई में कवर की होती हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो 1/2, अब मैस ऑफ कार हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, इट इज 1500 किलोग्राम। अब बेटे यहाँ पर आप वैल्यू जो है ये 1500 किलोग्राम से कम लेंगे, 1500 किलोग्राम से 130 नहीं था टाइम, बैठने मुझे थोड़ा सा टाइम। अच्छा जी, ये हमारे पास जो कार है उसका हमारे पास जो मैस है दैट इज 1500 kg, लेकिन यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया स्मॉल कार, ठीक है। अब माइट भी ये मैस ये हो, माइट भी ये मैस ना हो, तो हमने इस चीज को थोड़ा सा देखना होगा। सो या तो ये कर लें, जैसे अभी हमने एक मेथड किया था कि काइनेटिक एनर्जीज आर गिवन टू अस, हम इनको यूज कर लें, और स्पीड क्या हो सकती है वो मैंने अप्रोक्सीमेट आपको बताई है, तो मैथ फाइंड कर लें, ठीक है। जो मैथ रीजनेबल बनेगा वो यहाँ पर बेहतर ऑप्शन होगी। तो व्हाट आई डू, दोनों वे से बताता हूँ आपको। सपोज आई टेक दिस एज अ काइनेटिक एनर्जी, 5 into 10 power 4 is equal to 1/2 m speed I am taking, so speed should be in I am taking 50 kilometer per hour.
तो अब हम यहाँ पर जब स्पीड यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में, तो वो किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो इफ आई कन्वर्ट दिस, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है जी। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसमें, इन मीटर पर सेकंड। तो वो आप फाइंड करें तो वो आ रहा है तकरीबन 13.8 और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकंड। तो बेटा यहाँ पे 14 का स्क्वायर हम ले लेंगे। तो आप ये सॉल्व करें तो यू विल बी गेटिंग मैथ्स, क्या करना पड़ेगा, मैथ्स ही आपका, दिस 2 विल गो देयर, मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर ऑफ 14 क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 14, स्क्वायर ऑफ 14 196 आता है आपके पास। तो इफ यू कैलकुलेट दिस, it will be 10 raised to power 5 divided by 196। तो बेटे ये वैल्यू आती है तकरीबन हमारे पास 510 किलोग्राम, ठीक है जी। क्योंकि स्मॉल कार थी इसलिए मैंने 1500 यूज नहीं किया। अगर आप 1500 वाले वे से जाते हैं, यानी मैस ऑफ अ कार 1500 से आप 1000 कर लें, 1000 से भी कम कर लें 750, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या, अगर यहाँ 750 लेते हैं और स्पीड आपको पता है 14 का स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 750 टाइम्स 196 डिवाइडेड बाय 2। सो काइनेटिक एनर्जी इज 73500। इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये आपके पास बनती है, it will be 7.35 into 10 power 4 joules। अब आप एक और ऑप्शन ये वाली लेकर चेक करें, ठीक है जी। अभी यहाँ पर देखें हमने मैथ 750 यूज किया के जी, हमने 1000 नहीं यूज किया। तो अगर आप इस वे से जैसे ये वाला मेथड किया है, दिस इज सेकंड मेथड एंड दिस इज वन मेथड। अगर आप ये वाली काइनेटिक एनर्जी लेकर सेकंड मेथड को सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 5 इंटू 10 पावर 7 इज इक्वल टू 1/2, मास फाइंड करने, और स्पीड आपके पास 14 का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 14, दैट इज 196। तो बेटे ये बनता है 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 196। बेटे ये मैथ बन रही है 510204, विच मीन्स 1 2 3 4 5 5 इंटू 5.1 इंटू 10 पावर 5 किलो जूल। बहुत ज्यादा मैथ है, बहुत ज्यादा मैथ्स है। तो ये ट्रक थोड़ी था। तो ये मैंने इतनी डिटेल में आपको ये क्वेश्चन करवाया ताकि आपको आइडिया हो हमने एस्टिमेशन को किस तरह से डील करना है। तो एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये आगे एक और एस्टिमेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा सा अपने इस स्क्रीन को क्लियर करता हूँ वर्किंग से। तो चलिए सिंपली रेज यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखें हमने क्या एस्टिमेट करना है, मैथ एस्टिमेट करना है बेटे। वी हैव टू एस्टिमेट द मैथ। तो बेटे रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ कॉपर, जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर। ओके, इट इज अ सॉलिड स्फीयर नाउ। तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना आना चाहिए, इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखें बेटे। उसके बाद आपको पता है हमने मास फाइंड करना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, ठीक है जी। हम बेटे वॉल्यूम फाइंड करेंगे, डायमीटर इज गिवन, वी कैन फाइंड द रेडियस बाय डिवाइडिंग दिस डायमीटर बाय 2। हम इस डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। और आप इस 60 सेंटीमीटर को चेंज कर लें मीटर में, तो डायमीटर विल बी 0.6। तो 0.6 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 0.3, होप सो यस। तो आपके पास रेडियस आ गया इन मीटर, ठीक है जी। अब मैंने ये इसमें मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, ऑप्शंस को भी गौर करें, दे आर गिवन इन एसआई यूनिट्स, किलोग्राम में गिवन है, एसआई बेस यूनिट्स में गिवन है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपने मैस एस्टिमेट करना है, तो डायरेक्ट मैस फाइंड करने की बजाय आप डेंसिटी फाइंड कर लें, सॉलिड है ना, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है आपके पास,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये तो सॉलिड है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम एस्टिमेशन बनाया करते हैं। तो आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक मैस ऑफ एन अडल्ट है और एक मैस ऑफ अ चाइल्ड है, उसको किस तरह से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर आप डेंसिटी फाइंड कर लें रादर देन डायरेक्टली फाइंडिंग दिस मास। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि मैस मुझे ऑप्शंस में गिवन है, मैं वो यूज कर लूंगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 0.1 kg mass divided by volume फाइंड कर लें। वॉल्यूम इज यू कैन डू 4/3 pi r cube 0.3 cube is equal to, so I calculated 4 times 3.14 times 0.3 raised to power 3 and divided by 3। बेटे ये मेरे पास आता है वॉल्यूम 0.11 मीटर क्यूब। तो 0.11, if I divide 0.1 divided by 0.11, I am getting density 0.91 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो बहुत कम है, ठीक है जी। तो आई मूव टूवर्ड्स सी ऑप्शन। इसी तरह आप बी के लिए भी चेक करें, बी ऑप्शन के लिए, ठीक है जी। आई मूव टूवर्ड्स सी ऑप्शन, सी फॉर कैट, and it is given that density is equal to mass over volume, so 1000 divided by 0.11, तो ये भी ऑलमोस्ट वाटर जितनी आ जाएगी मेरे पास। इट इज कमिंग नो 1000 divided by 0.11, yeah, it is possible 9090, so 0.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन रीजनेबल बनती है। सो इफ यू गो विद बी ऑप्शन, तो उसमें बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आई थिंक नॉट पॉसिबल। mass of a solid sphere, so this is possible। so 100,000 divided by 0.11, it is going to be very big value, so C is the appropriate option here, C। आप अगर बी ऑप्शन में चेक करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 0.11, तो ये आई थिंक ये वाटर के इक्विवेलेंट आ जानी थी आपके पास। 10 kg divided by, no, it is also going to be 90.9 किलोग्राम, तो ये भी कम है। तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन है। चलिए जी, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, इट इज रिलेटेड टू एसआई बेस यूनिट्स। और एसआई बेस यूनिट्स में हमने सिग्मा को फाइंड करना है। सिग्मा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है जी। सिग्मा इज हिडन समवेयर हियर, ये बैठा है भाई हमारे पास। एरिया इज गिवन, ए इज अ सरफेस एरिया, आपको एरिया का यूनिट आना चाहिए। टी इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट आना चाहिए। पावर आउटपुट, पावर पी इज गिवन, ओके, इसका एसआई यूनिट पता होना चाहिए। और हमने एसआई बेस यूनिट के साथ फाइंड करना है सिग्मा का। तो दिस इज रिलेटेड टू एसआई बेस यूनिट्स। तो बेटे क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था यू मेक अ सब्जेक्ट, जिसके यूनिट फाइंड करने हैं उसके उसको सब्जेक्ट बना लें। तो कैन आई डू सिग्मा is equal to P divided by A times T raised to power 4। आप देख सकते हैं मैंने इस चीज को मूव कर दिया दूसरी तरफ। तो पावर के क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस बाय टाइम, दिस इज समहाउ मेकिंग अ स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट आ जाएगा। और फोर्स का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पर यूज कर लेना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, टाइम, ओ नो सॉरी, इट इज केल्विन, टेम्परेचर इज केल्विन, केल्विन रेज टू पावर 4। तो बेटे अब इसे आप अरेंज करें तो मीटर स्क्वायर कैंसल्स, so it will be किलोग्राम सेकंड रेज टू पावर -3। केल्विन बेटे ऊपर चला जाएगा तो इट बिकम केल्विन रेज टू पावर -4। तो देखें ये ऑप्शन है B1, तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर है विच यूनिट इज एन एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट आपने बताना है कौन सी क्वांटिटी है जिसका, नो, एसआई बेस यूनिट बताना है, अच्छा क्वांटिटी नहीं गिवन। डिग्री इज नॉट एसआई बेस यूनिट, ग्राम इज नॉट एसआई बेस यूनिट, कूलम इज नॉट, करंट का जी बेटे ये एम्पेयर है, ठीक है जी। चार्ज कोई बेस क्वांटिटी नहीं, टेम्परेचर का वैसे हमारे पास केल्विन है,
और mass का हमारे पास किलोग्राम है, तो only the option is A. So moving towards the last question for today, which is which of the following could have the same unit as force? Force की तरह का किसका यूनिट और है, ठीक है, ये हमने बताना है। तो फोर्स इज इक्वल टू यू नो व्हाट MA विच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटे ये ऑप्शंस आपको गिवन है, आपने यूज कर लेना है, इनमें से कोई एक और बताएं फिर। ठीक है जी, लेट्स सी ए ऑप्शन, एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ओके, तो एनर्जी यू नो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, आई कैन से। और वर्क का भी हमने फाइंड किया था, या वर्क इज इक्वल टू FD, that will be you can say, oh, okay, one, I think, no, it's fine. So FD, that is kilogram, वो हमने last lesson में find किया था, I get it. Kilogram meter square and distance is meter, so this will be kilogram meter square per second square. So kilogram meter square per second square, this is energy, and divided by, that is distance, that will be meter. So this meter cancels out with this, you are left with this. So it is similar, kilogram meter per second square. So these two are similar. This is A option, by the way. If you check B option, that is energy by time. So beta energy का भी हमने find किया. This is somehow energy, or you can say work. So it will be kilogram meter square per second square divided by second. तो ये बेटे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू पावर -3 ये चीज बन रही है। तो ये ऑप्शन हमारी इससे मैच नहीं कर रही, सो दिस इज रॉन्ग, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। होप सो इट इज क्लियर बेटे, कहीं अगर डिफिकल्टी है कोई तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हम इसका नेक्स्ट सेशन में P2 के भी 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं जो कुछ अभी तक हमने किया। चलिए, थैंक यू सो मच।